बड़े बड़े जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं उसमें डॉक्टरों की एक टैगलाइन होती है, यदि आप हमारे पास इलाज कराने आते हैं तो आप खेत बेच करके आइए। वो खेत जो रोड साइड में होगा, नहीं तो आप गहना बेच करके आइए। इस पे आपका क्या कहना है? अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है, पेमेंट दे देता है और मुझे उसकी स्थिति जो लगती है फाइनेंशियल की वो नहीं है, उसका मैं 500 रिफंड कर देता हूँ कि अगर पेशेंट आए कोई फीस की ज़रूरत नहीं है। जिस व्यक्ति के पास पैसा देने की क्षमता नहीं है, वो अगर इस अस्पताल में इलाज कराने आएगा तो आप फ्री में इलाज कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। आपके चैनल पे बोल रहे हैं, आकर के बताए कि आप वीडियो देखे हैं, आकर के बोले तुरंत पैसा वापस, कुछ नहीं है, भगवान राहत कोष से इलाज होगा। आपके अस्पताल में कौन कौन सी बीमारी का इलाज होता है? ये एक फिजिशियंस हॉस्पिटल है, तो ज़्यादातर चेस्ट के, छाती के रोगी, दमा के रोगी, हार्ट के रोगी, हृदय के रोगी, पेट रोगी, पैरालिटिक रोगी जिनको पैरालिसिस इत्यादि आया है, ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स जो कहीं ना कहीं शुगर, अस्थमा इत्यादि से पीड़ित हैं, उन सारे पेशेंट का, नस के रोगी इत्यादि सबका इलाज होता है। आज के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उससे इस बात की चिंता होता है कि हम किस अस्पताल में इलाज कराने जाए। यदि वो सरकारी अस्पताल में जाएगा तो उसका इलाज सही तरीके से नहीं होगा। यदि वो प्राइवेट में जाएगा तो उसके माइंड में एक बात खटकने लगती है कि प्राइवेट में जाने के बाद बीमारी का इलाज तो ठीक से हो जाएगा, लेकिन पैसा हमसे खूब अच्छे तरीके से लूटा जाएगा। लेकिन अभी हम गोपालगंज के एक ऐसे अस्पताल में हैं जहां पे आप आएंगे इलाज कराने तो आपको कम पैसा में भी अच्छा तरीके से इलाज हो जाएगा। बाद बाकी इस अस्पताल के डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, तो हम इनसे बातचीत करते हैं और इस अस्पताल की व्यवस्था में हम इनसे जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अस्पताल में अगर कोई पेशेंट आएगा तो उसका इलाज कैसे होगा और उसको पैसा को लेकर के क्या मतलब परेशानी का सामना करना पड़ेगा? देखिए, इस अस्पताल में सबसे बड़े आपको बता दूं कि सक्षम हॉस्पिटल का नाम ही इसलिए है कि अस्पताल खुद में सक्षम है कि जो पैसा जिसके पास कम है या नहीं है उसके लिए भी हम लोग यहाँ तत्पर इलाज करते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले। कम पैसे में भी किसी को इलाज ग्रसित ना रहकर, इलाज के अभाव में जिसकी मृत्यु ना हो जाए, कहीं बाहर ना भेजना पड़े, वो असुविधा ना हो, क्योंकि बाहर जाएगा तो और आर्थिक दोहन शोषण होगा, बड़े शहरों में जाएगा, कैपेबल नहीं है। सरकारी में लोग ज़्यादातर रेफर आउट हो जाते हैं, जानते हैं, व्यवस्था के अभाव में। तो ये अस्पताल हमने इसलिए बनाया कि अगर कोई रोडपति, करोड़पति या लखपति है, उससे उस भावना से नहीं, जो लोग जितना सक्षम है उसके हिसाब से यहाँ इलाज करता जाए और मेन प्रयास रहे कि एक एक जान को बचाया जाए, एक एक बहुमूल्य परिवार को बचाया जाए और मिडिल क्लास से लेकर लोअर मिडिल क्लास के वर्ग की भी रक्षा की जा सके अच्छे इलाज के द्वारा। बड़े बड़े जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं उसमें डॉक्टरों की एक टैगलाइन होती है, यदि आप हमारे पास इलाज कराने आते हैं तो आप खेत बेच करके आइए। वो खेत जो रोड साइड में होगा, नहीं तो आप गहना बेच करके आइए। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात है कि वो धन का क्या करिएगा, जब जाइएगा तो धन पीछे रह जाएगा। पाप से अर्जित धन का सबसे बड़ा बात यह है कि आपका पूत सपूत जो है कपूत बन जाएगा, सबका इधर उधर हो जाएगा, टंड बंड हो जाएगा। आप जान ही रहे हैं समाज में लाखों नहीं करोड़ों ऐसे लोग हैं जो पाप से धन अर्जित किए, उनका नीचे का जनरेशन स्वाहा सपाट संपत्त हो गया है। ये हम लोग भाव से यहाँ जुड़े हैं कि 1 रुपये कमाए वो ईमानदारी का धन हो, उसमें से 50 पैसे हर गरीबों में कोई ज़रूरतमंद है उसको दे दें, 50 पैसे अपने लिए रखें। और वो इतना अच्छा भाव है कि केवल देने मात्र से ईश्वर इतना देते हैं कि आप ले नहीं पाइएगा। जब मैं बोलता हूँ कि आपका एंटीना 3G 4G है और 6G से 6G से भगवान दे रहे हैं, तो आप ही काबिल नहीं है कि उतना ले पाइए। जब आप लोगों को देते हैं ना, तो 10% दीजिएगा तो भगवान 10 गुना करके 100% भेजेंगे। 10 लाख की मदद कीजिएगा तो 1 करोड़ की व्यवस्था हो जाएगी। तो मैं उस पर फोकस करूँगा कि मैं 10 लाख किसी तरह चूसूँ और अपना कुछ सपूत जो नीचे का है उस जनरेशन खा जाऊँ अपने कर्मों के द्वारा, बदनामी, बाप दादा का नाम, 7 पुश्त में कोई मेरे डॉक्टर नहीं, उस सबको मैं ताक पर रख करके अपना प्रोफेशन स्वयं बर्बाद करूं। मैं उस भाव से नहीं डॉक्टर बना। समाज और ये ईश्वर की कृपा है कि 25 लाख लोग नीट का फॉर्म भरते हैं तो 25,000 सीट में एक डॉक्टर बनता है। तो मेरा बस समाज के प्रति ये दायित्व है। राधा रानी मेरी महारानी है, मेरी ईश्वर हैं, मेरी आद्याष्ट्री देवी हैं। तो ये राधा रानी का अस्पताल है और मैं सारे कर्म भाव से ईश्वर को समर्पित करता हूँ। जो मैं करता हूँ उनके चरणों में मेरा समर्पण है और इसी वजह से ये अस्पताल को मैं हमेशा मानता हूँ कि आने वाले समय में ऐसा हम एक संस्थान बनाएं कि सरकारी और गैर सरकारी के बीच में ब्रिज का काम करे, कि वैसे लोगों की भी जीवन रक्षा हो जिस जीवन रक्षा के लिए बड़े शहरों में जाना पड़ता है। आपके अस्पताल में कौन कौन सी बीमारी का इलाज होता है?
ये एक फिजिशियंस हॉस्पिटल है, तो ज़्यादातर चेस्ट के, छाती के रोगी, दमा के रोगी, हार्ट के रोगी, हृदय के रोगी, पेट रोगी, पैरालिटिक रोगी जिनको पैरालिसिस इत्यादि आया है, ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स जो कहीं ना कहीं शुगर, अस्थमा इत्यादि से पीड़ित हैं, उन सारे पेशेंट का, नस के रोगी इत्यादि सबका इलाज होता है। सर्जरी नहीं होती। मेरे अंदर जितने भी केसेज आते हैं वो इलाज होता है, और जो केसेस के लिए सक्षमता है, जिस केसेस को हैंडल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, उन्हीं केसेस को, ये नहीं कि मरीज़ को रख के हम लोग तजुर्बा खेलते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो सब यहाँ नहीं होता है। जो ठीक होता है 10 में से 9 जानों को बचाने का हम प्रयास करते हैं, बाकी भगवान की इच्छा जो। एक बात और बताइए, इस अस्पताल में तो आप मतलब मरीजों का जो है अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं, उनको कम पैसे में इलाज करते हैं, आपका फीस कितना है? देखिए, यहाँ ओपीडी के अंदर जो हमारी फ़ीस है, वो ओपीडी की जो फ़ीस है वो अभी तत्कालिक 500 रुपये पर मरीज़ है। अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है, पेमेंट दे देता है, और मुझे उसकी व्यक्ति स्थिति जो लगती है फाइनेंशियल की वो नहीं है, उसका मैं 500 रिफंड कर देता हूँ कि अगर पेशेंट आए, कोई फीस की ज़रूरत नहीं है। भगवान की कृपा से इतना भगवान ने भरा है कि अगर समुद्र से 2 बाल्टी पानी निकलेगा तो समुद्र नहीं सूखने वाला है। बस ये भाव रखें। यानी जिस व्यक्ति के पास पैसा देने की क्षमता नहीं है, वो अगर इस अस्पताल में इलाज कराने आएगा तो आप फ्री में इलाज कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। आपके चैनल पे बोल रहे हैं, आकर के बताए कि आप वीडियो देखे हैं, आकर के बोले, तुरंत पैसा वापस। कुछ नहीं है, भगवान राहत कोष से इलाज होगा उसका। यानी ऐसा तो नहीं है कि ये सब करके आप राजनीति में जाने की प्रयास कर रहे हैं? राजनीति में तो मैं ऑलरेडी जा करके, क्रांति करके, भी सब कुछ करके आया हूँ। वो भी अपने पीक पर था मैं। जब पीक होता है ना, अपने पूरे जबो जुबाब पे था, ना कहीं से कोई कमी ना कुछ, तो भी राजनीति में केवल इसलिए घुसा क्योंकि मुझे लगा, और लगा है, अभी भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति का अभाव से ग्रसित क्षेत्र है हमारा ज़िला। और इसका ही देन है कि 3 मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री के बाद भी ज़िले में आधारभूत सुविधाएं कुछ मिसिंग है। बहुत काम हुआ है, लेकिन बहुत कुछ करना है, विशेषकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और ये होगा, हमारे जैसे लोग जब राजनीति में आएंगे तभी होगा, लेकिन ये हम स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ करके ही कर पाएंगे। क्योंकि अगर मेरा पहला धर्म हो गया कि राजनीति में आ जाऊं, राजनीति कर लूं, नेता बन जाऊं, तो ये जो मैं चिकित्सा करता हूं इससे तो दूर हो जाऊंगा। फिर बचपन से वो सपना देखा जो छोटे बच्चे के तौर पे कि बड़ा होकर ऐसे मरीजों का इलाज करूं जिनको अभाव है, जो नहीं बच पा रहे हैं, वो सपने का क्या होगा। तो चिकित्सक रहते हुए उम्र के उस पड़ाव पे आ जाऊं जहां मुझे लगेगा कि चिकित्सा के साथ साथ और भी विकल्प, और भी लोगों को बड़े तौर पे मदद करूंगा, तो केंद्रीय राजनीति में जाएंगे। राज्य राजनीति से ऊपर की सोचेंगे। बड़ा सोचना चाहिए जीवन में, छोटे सोच से क्या होता है। एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि ये हॉस्पिटल कौन सी जगह पे है, कहाँ पे है? ये हॉस्पिटल जो है, ये आपको गोपालगंज मुख्य शहर में कमला राय कॉलेज रोड, डॉक्टर्स कॉलोनी, वार्ड नंबर 26 स्थित है। इंडियन गैस एजेंसी है, बहुत प्रमुख गैस एजेंसी, उसके ठीक पहले है, ऑफिस में है। और यहाँ पे 30 बेड का अस्पताल है, 6 बेड का ICU है, 8 बेड का HDU है, प्राइवेट रूम्स हैं, जनरल वार्ड है, और सारी सुविधाएं हैं जो एक आधुनिक अच्छे अस्पताल में बड़े शहरों में मिलती हैं। नॉन चाइनीज़, क्योंकि चाइनीज़ इक्विपमेंट में मुझे यकीन नहीं, इंडियन वेंटिलेटर्स हैं, स्वीडिश वेंटिलेटर है, ABG मशीन है, हर एक ऐसी सुविधा है जो बड़े शहरों में मिलती है, वो यहाँ हम उपलब्ध करा के पेशेंट को रोज़ ठीक कर रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। यानी इस अस्पताल में सब कुछ का व्यवस्था है? हाँ, सारी चीज़ें जो एक अकस्मातिक जो कंडीशन आती है, ICU के इमरजेंसी के पेशेंट को चाहिए, यहाँ एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में भी वो कार्डियक एम्बुलेंस है, उसमें मॉनिटर, उसमें सारी चीज़ों की व्यवस्था करके रखे हैं। ऐसा नहीं कि एम्बुलेंस में केवल ऑक्सीजन है, यहाँ हर एक चीज़ संयुक्त एम्बुलेंस, आप नीचे देखिएगा तो एम्बुलेंस भी लगी हुई है, हर चीज़ है हमारे पास। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कुछ भी विचार हुआ कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा ज़रूर। और अभी हम गोपालगंज के एक ऐसे अस्पताल में थे जहां पे मरीजों के पास अगर पैसा देने की क्षमता नहीं होती है तो डॉक्टर साहब उन्हें फ्री में इलाज कर देते हैं।